खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम जय मसीह की। तो इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। तो जब मैं नए नियम में देखता हूं तो एक चीज़ जो बार बार हमें देखने को मिलती है, प्रभु यीशु भी इस चीज़ का जिक्र करते हैं, उसके चेले भी, और वो बात है एंड्योरेंस यानी सब्र या पेशेंस। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। देखिए ये जो एंड्योरेंस या पेशेंस या सब्र है, नए नियम में बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, जबकि पुराने नियम में इस बात के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया है। बहुत कम या कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि एंड्योरेंस की या सब्र की या धीरज की बात हुई है। लेकिन प्रभु यीशु और उसके चेले बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। सब्र करो, धीरज धरो। सो ये सब चीज़ें नए नियम में हमें बार बार देखने को मिलती है। अब जब वचन इस बात की गवाही दे रहा है कि हमें धीरज करने की आवश्यकता है या हमें सब्र रखना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट या कोई संघर्ष या कोई विपदा, कोई परेशानी जरूर आने वाली है जिसमें हमें सब्र को बनाकर रखना है, पेशेंस रखना है। ये जो आइडिया है आज हमारी क्रिश्चियनिटी में कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग आशीषित हों, परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों को हर चीज़ मुहैया हो या प्रोवाइड हो, या परमेश्वर हर किसी को संभाल कर रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, मैं ये दुआ नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप में से किसी के ऊपर बड़ी विपदा आन पड़े या कोई संघर्ष आए, कोई कन्फ्लिक्ट है, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सब आए। लेकिन बाइबल इस बात को क्लियर करती है, और मसीही होते हुए, बाइबल के एक सच्चे विश्वासी होते हुए हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और इस बात को स्ट्रांगली मानना और इसके ऊपर मनन करके हमें धीरज धरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल बार बार इस चीज़ की गवाही दे रही है। ये जो आज का आइडिया है कि गॉड वांट्स एवरीबॉडी ब्लेस्ड, प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ये पूरी तरह से न्यू टेस्टामेंटल आइडिया नहीं है, क्योंकि नए नियम में बाइबल कहीं भी हमें संसारिक प्रोस्पेरिटी का, ब्लेसिंग्स का वायदा नहीं करती है। नए नियम में कहीं भी दान दौलत का, आशीषों का वायदा नहीं किया गया है। वरन जो नए नियम में वायदा किया गया है प्रभु यीशु के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा, वो ये है कि परमेश्वर हमें ताकत देंगे। ही विल गिव अस द पावर टू ओवरकम ईवल एंड द ईवल सर्कमस्टेंसेस, कि वो हमें ताकत देंगे, सामर्थ देंगे, बल देंगे, अपना आत्मा देंगे कि हम बुराई का और बुरे हालातों का, बुरे समयों का सामना कर सकें और इनके ऊपर जीत को पा सकें या इनसे बाहर निकल सकें। तो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हमारा मकसद, हमारा गोल या हमारा निशाना, हमारा फोकस इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए सिर्फ धन दौलत इकट्ठा करना ही नहीं है या सिर्फ वर्शिप करना ही नहीं है, वरन हमारा गोल, हमारा निशाना, हमारा फोकस है प्रभु यीशु के पीछे चलना। यस, प्रभु यीशु के पीछे चलना। द ग्रेटेस्ट वर्शिप इज टू फॉलो क्राइस्ट फेथफुली एंड फेयरफुली। वफादारी के साथ और भय के साथ परमेश्वर के पीछे चलना, प्रभु यीशु के पीछे चलना, यही सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी यही वर्शिप है कि हम प्रभु यीशु को पहन कर उसके पीछे चलें और उसे इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए रिप्रेजेंट करें, उसकी रोशनी को अपनी जिंदगियों के द्वारा सब लोगों तक पहुंचाएं। यूहन्ना अपने खत में लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि यूहन्ना लिखते हैं कि हे बालकों, मैं चाहता हूं कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप या गुनाह ना करो। हमें कोई भी रीज़न, कोई भी बहाना या किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए पाप करने के लिए, क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह इस पृथ्वी के ऊपर था और उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसके मुंह से कभी कोई गलत बात या कोई बुरी चीज़, कोई छल वाली बात बिल्कुल नहीं निकली। और हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलें, उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करें। नाउ, प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। अब क्या उसके खिलाफ कोई पाप हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ। उसको लोग गलत बोलते थे, उसको लोग बहुत बुरा भला कहते थे, यहाँ तक कि बचपन से ही उसे बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिए, दूसरे लोग जो उसके खिलाफ पाप कर रहे थे, इस चीज ने प्रभु यीशु को ऐसा नहीं बनाया कि वो भी पाप करे।
द सिन विच वॉज अगेंस्ट हिम डिड नॉट मेक हिम टू सिन। सो दूसरे की बुराई की वजह से प्रभु यीशु ने भी बुराई नहीं की, वरन बुराई के बदले उसने भलाई की और बुराई को उसने भलाई के साथ जीत लिया। ये था प्रभु यीशु का मिशन। और उसने सारे मैटर को, जो भी उसके साथ किया जा रहा था, जो भी यहूदी लोग उसके साथ कर रहे थे, जो भी उसके विरोधी उसके साथ करना चाह रहे थे, उसने सारे मैटर को, सारे मसले को पिता के हाथों में सौंप दिया, पिता के हाथों में सौंप दिया। अब क्या मैं और आप ये कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमारे खिलाफ हो रही है, यस मसीही होने के नाते अगर आप भलाई भी कर रहे हैं तो लोग आपके विरोध में होंगे। अगर आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत से लोग होंगे जो आपको गलत ठहराएंगे। अच्छाई के बदले लोग आपको बुराई देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु यीशु ने तो किसी का भी बुरा नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी इस सब ने प्रभु यीशु से कभी कोई पाप नहीं करवाया। वचन में लिखा है कि उसकी जुबान से कोई गलत बात निकली भी नहीं थी। प्रभु यीशु हमारी एग्जाम्पल है, हमारी उदाहरण है। तो कोई अगर हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, हमारे विरोध में कुछ बोल रहा है, या हमारी भलाई के बदले हमें बुराई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुराई दे रहा है तो अब हमारे पास एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि हम भी बुराई करें। हमें बुराई को भलाई के साथ ओवरकम करना है, और इस चीज़ की ताकत परमेश्वर हमें देते हैं अपने पवित्र आत्मा के जरिया से। और हमें अपना सारा मैटर, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, इसे हमें पिता के हाथ में सौंपने की ज़रूरत है कि पिता तू देख रहा है, तू जानता है। और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक हमारा गोल, हमारा निशाना, हमारा मिशन परमेश्वर को खुश करना और उसके साथ फेथफुली चलना नहीं है। अगर हमारा मिशन पवित्रताई नहीं है तब तक हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक हम प्रभु यीशु के फुटस्टेप्स के ऊपर, उसके नक्शे कदम के ऊपर नहीं चल सकते हैं। अगर हमारा निशाना, हमारा फोकस पिता की इच्छा को पूरा करना और पवित्रताई में बढ़ना नहीं है, तब तक हम इन सब बातों को नहीं कर सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है। देखिए, हम अक्सर ये दुआ करते हैं जो कि प्रभु यीशु ने सिखाई थी, द लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, प्रभु वाली प्रार्थना। तो इस प्रार्थना में हम ये एक बात कहते हैं कि पिता हमें परीक्षा में ना ला, वरन बुराई से बचा। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशंस बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो इस प्रार्थना का करने का हमारा कोई फायदा नहीं है अगर हम खुद अपने आप को परीक्षाओं की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर हम अपने आप को बुराई की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हमारी ये प्रार्थना बेकार है। अगर हम खुद परीक्षाओं से या बुराई से भागने की, दूर रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत से क्लीशे हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि हमने कलीसियाओं में सुने हैं, अपने पास्टर से सुने हैं, या बाकी मसीहों से सुने हैं, या पवित्र बाइबल से पढ़े हैं, जो कि हम बस पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन इन्हें रियलाइज नहीं करते हैं। हमारा फोकस, हमारा गोल पवित्र बाइबल को पढ़ना और इसे जानना ही नहीं है, वरन हमारा गोल है पवित्र बाइबल को पढ़ना और जो ये कहती है वैसा बनना। अ गोल इज नॉट जस्ट टू रीड द बाइबल बट टू बिकम व्हाट इट सेज। ये जो शब्द है, ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये हमारी जिंदगी में देह धारण करना चाहिए। दिस वर्ड शुड बिकम द रियलिटी और द फ्लैश इन आवर लाइफ। प्रभु यीशु ने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। सोचिए इस वचन के बारे में, इस बात के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में जो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो। क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? या आप किसी पॉलिटिशियन को, किसी एक्टर को, किसी सेलिब्रिटी को, किसी यूट्यूबर को, किसी चर्च लीडर को, या किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? आप किसे फॉलो कर रहे हैं? क्या वो प्रभु यीशु है जो आपकी ज़िंदगी को लीड या गाइड कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु के फॉलोवर हैं या किसी फेमस हस्ती के फॉलोवर हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। सो एज ए क्रिश्चियन, मसीह होते हुए हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु को फॉलो करें, क्योंकि वही है जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, वही है जो हमारी निजात के लिए कफ़ारा बना है। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई और इंसान हमारे लिए नहीं मरा है, किसी और इंसान के लहू बहाने से हमें निजात नहीं मिली है, वरन ये प्रभु यीशु के लहू बहाने से ही है। सो इसलिए
इट वुड बी बेटर इफ वी फॉलो हिम, क्योंकि अगर हम उसे छोड़ किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो हम विनाश की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो कहता है कि मुझे फॉलो करो, सो हमें बेटर यही है, हमारे लिए सही या बेहतर यही होगा कि हम उसके पीछे चलें, उसे फॉलो करें और लगातार उसके साथ बने रहें, उसमें बढ़ते रहें। देखिए, इस साल 2022 में बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज पूरी दुनिया को, सारे लोगों को और बहुत से मसीही भाई बहनों को भी या हम सबको परेशान कर रही हैं, हमें डरा रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और इसके ऊपर गौर कीजिए, रियलाइज़ कीजिए से कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, मेरे पीछे चलने वाला विश्वास के साथ जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या आप भय के साथ, परेशानियों के साथ जिंदा रह रहे हैं या जीवित हैं, या आप विश्वास के साथ जीवित हैं? देखिए, हमारा विश्वास, हमारा जो फेथ है, ये इस बात को जाहिर करेगा कि हम दुनिया से अलग हैं। और क्या आपका विश्वास, क्या मेरा विश्वास हमें दुनिया से अलग बना रहा है, हमें तब्दील कर रहा है, या हमारी ज़िंदगी में भी वही डर, वही खौफ, वही परेशानियां, वही चिंताएं हैं जो हम बाकी लोगों में देखते हैं? और अगर ऐसा है तो हमारे विश्वास का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर हम भी बाकी लोगों की तरह परेशान हैं। सो वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। सो इन कठिन समयों में और जो आने वाले बुरे दिन हैं जिनका वायदा परमेश्वर का वचन हमारे साथ करता है, इन कठिन समयों में हमें ज़रूरत है विश्वास के साथ जिंदा रहने की, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जिंदा रहने की। विश्वास के साथ जिंदा रहना मतलब, जीवित रहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और चाहे कठिन समय हैं, चाहे बुरे हालात हैं, चाहे बुरे दिन चल रहे हैं, ये हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा भरोसा उसके ऊपर है, हमारी उम्मीद वो है, और हमें एक उम्मीद है कि हम इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, मरने के बाद एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं, वो जगह जिसे प्रभु यीशु ने तैयार किया है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14 में कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। ये बहुत ही बड़ी बात है जो प्रभु यीशु ने की है। यहाँ पर बहुत से लोग आए इस दुनिया के ऊपर जिन्होंने बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसी बात किसी के भी मुंह से नहीं निकली। प्रभु यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं ये चाहता हूँ, और इसलिए हमें ये उम्मीद है, हमें ये विश्वास है कि हम एक दिन उसके पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, सदा की ज़िंदगी उस प्रभु यीशु के साथ बिताएंगे। तो इन अंतिम समय में हमारे अंदर विश्वास का और ज़्यादा बढ़ोतरी से होना बहुत ज़रूरी है। और जो बात मैंने शुरुआत में कही कि एंड्योरेंस, सब्र, धीरज का होना इस कठिन समय में हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे अंदर जो विश्वास की कमी है उसे पूरा कर, मुझे विश्वास में मजबूत कर। और दूसरी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर एंड्योरेंस को, सब्र को, धीरज को उत्पन्न कर, ताकि मैं इन सब मुश्किल हालातों में सब्र के साथ तेरा इंतज़ार करूं, उस उम्मीद की तरफ आंखें लगाकर रखूं जो उम्मीद तूने मुझे अपने वचनों के द्वारा दी है। सो आई होप कि ये मैसेज आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आया होगा। सो अगर आपने इस मैसेज से कुछ आशीष को पाया है, इनकरेजमेंट को पाया है, मोटिवेशन को पाया है, तो प्लीज़ इस मैसेज को और भी अपने मसीह भाई बहनों तक या और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।